हीट वेव के बाद अचानक ऐसा मौसम हो जाए और बच्चे स्कूल जाने से इनकार कर दे। आज सुबह हमारे घर में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए आगे आपको ब्लॉग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और इसी वक्त 7:20 हो रहे हैं। हम बाहर आ गए हैं क्योंकि अज़राक को स्कूल जाना है और ये देखिए अज़राक रेडी होकर बाहर बैठा है। लेकिन आज का मौसम माशाल्लाह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्यारा हो गया है। हल्की हल्की हवा चल रही है और सामने तालाब में लहरें भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है बस बैठकर देखते ही रहें, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि हम बैठकर इसका नज़ारा देखते रहें। अज़राक बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने चारपाई बिछा दी और उस पे बोला कि जब तक इज़ार और दुजाना नहीं आ जाते तुम यहीं बैठकर वेट करो उनको, क्योंकि सच बताऊँ तो कुछ दिन पहले हीट वेव चल रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और आज देखिए अल्लाह का शुक्र है मौसम कितना खुशगवार हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और आ गया। आज अज़रा का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। वो कह रहा था आज नहीं जाना है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर आज मिस किया तो रूटीन ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने इसे समझाया कि बस कुछ घंटों की बात है, फिर 11:30 बजे वापस आ जाएँगे। आखिरकार वो रेडी होकर बैठ गया और दूसरी तरफ घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, मेहमान आए हुए हैं, घर में रौनक लगी हुई है। आप लोग ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स कल रात तकरीबन 12:30 बजे अज़राक सोया था क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं बार-बार कह रही थी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, लेकिन बच्चों ने मेरी एक नहीं सुनी और ये देखिए रात को देर से सोया और अब जल्दी से उठना पड़ा। इसलिए इसका मुँह देखिए कितना फूला हुआ है, नींद भी आ रही है और ऊपर से कह रहा है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या कर ही सकती हूँ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और फिर दुजाना आ जाते हैं और उसके बाद स्कूल के लिए रवाना भी हो जाते हैं। फिर फ्रेंड्स दोपहर का वक्त हो गया, घर में सब लोग खाना खाकर रेस्ट कर रहे थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे तो रूटीन के मुताबिक थोड़ा आराम किया। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो पता चला कि आंधी और तूफान आकर जा भी चुका है और साथ में लाइट भी चली गई थी। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी तो मैं फ़ौरन जाकर चेक करने आई कपड़े धुले हैं या नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स बाहर का मंजर, आंधी जा चुकी है लेकिन हर तरफ पत्ते, धूल और कचरे बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इधर-उधर हो गया है, पूरा माहौल ही बदल गया है। सच में मौसम कभी-कभी कितनी जल्दी सरप्राइज़ दे जाते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, मौसम ठंडा भी हो गया और हल्की-हल्की बारिश हो रही है, यानी बूँदें पड़ रही है और ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है। तूफ़ान के बाद कुछ देर के बाद लाइट चली गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइट वापस आ चुकी है। और ये देखिए मैंने जो वॉशिंग मशीन लगाई थी उसमें कपड़े भी धुल चुके हैं। अब उनको 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो भी लिया है। अब इसको सुखाने जा रही हूँ। घर के काम तो चलते ही रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। फ्रेंड्स एक बात और, जब आंधी तूफ़ान आया था उस वक़्त बच्चे सो रहे थे। सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि अगर ये जाग रहे होते तो मुझे बहुत परेशानी होती, बार-बार उनको पकड़ना पड़ता, क्योंकि उनको बारिश में और पानी में भीगने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जैसे ही पानी देखते हैं उन लोग भागने लगते हैं। अब शाम हो चुकी है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। पूरा दिन गुज़रने के बाद ये वक़्त वाक़ई दिल को सुकून देने वाला होता है और यहाँ पर शौहर जी और लाडले भाईजान और खाला और इज़्ज़त सब साथ बैठे हुए हैं और तंज़ीला सबके लिए चाय बना कर ले आई हैं और सब लोग इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे हैं और बातें भी हो रही है साथ में। माशाअल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हवा, ठंडी हवा, शाम का नज़ारा वाक़ई दिल खुश कर देता है। इतने में इदराक भी आ गया और सीधा जाकर मिट्टी में खेलने लगा, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी गीली हो गई थी और इसे उसे तो मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे दोनों बच्चे वैसे भी मिट्टी में खेलने के लिए बहुत शौकीन हैं। मैं बार-बार उसे कह रही थी उठ जाओ बस करो, लेकिन ये कहाँ सुनने वाला था, उल्टा भाग रहा था और मैं उससे पकड़ने भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भाग रहा था और मैं नहीं दौड़ सकी। और ये देखिए शाम का ये मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड, ऐसा लगता है बस बैठकर देखते ही रहें। और
तो फ्रेंड बच्चे चाहे जितना उनको मना करो कि ये मत करो, लेकिन उनको वही अच्छा लगता है जो उनका दिल लगता है। तो ये देखिए उसी में ये लगे हुए हैं। मैं बार-बार मना कर रही हूँ कि उठ नहीं खेलो, उठ जाओ, नहीं सर्दी हो जाएगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था और पानी में खेलते तो इसको अक्सर जल्दी ही ठंडी लगती है और इसको सर्दी भी हो जाती है। और यहाँ पर सब लोग साथ में बातें कर रहे हैं और अज़राक मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करता। मैं एक बार बोल दी कि नहीं खेलना है तो नहीं खेले। और यहाँ पर ईज़ा सबकी बातें सुन रही है और ये इनको अच्छा भी लग रहा है, इस माहौल का मज़ा भी ले रही हैं और ये दोनों भाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हैं और ये अज़रा को देख ही रही थी कि तभी तंज़ीला ले ली हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए पानी फुल्की आप लोग को देखकर ये मुँह में पानी आ ही गया होगा, क्योंकि पानी फुल्की से मुँह में पानी आ ही जाता है। और ये तकरीबन रात का सीन है, बज रहे थे 9 या साढ़े 9 बज रहे थे, क्योंकि सॉरी एसी ख़राब हो गई थी, तो सर्विसिंग के लिए सब आए थे, तो वही सब बाहर सर्विसिंग हो रही थी और सब खाला भाईजान लोग सब बाहर ही थे और एक-दूसरे की मज़ा भी ले रहे थे। और ये देखिए हस्बैंड जी मज़े लेने में पीछे नहीं रहते हैं। और फ्रेंड अब सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। घर का माहौल जो अभी तक हँसी-खुशी से भरा हुआ था, अब थोड़ा-सा इमोशनल हो गया है, क्योंकि लाडले भाईजान और खुर्रम भाईजान नोएडा के लिए निकल रहे हैं। कल रात तकरीबन साढ़े 12 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे निकलना था, लेकिन आँख थोड़ी देर से खुली, फिर जल्दी-जल्दी नमाज़ अदा की और तैयार होकर निकलने लगे। सच बताऊँ फ्रेंड, जब कोई अपना घर आता है ना, तो दिल में कितनी खुशी होती है। घर में रौनक आ जाती है, हर तरफ हँसी, बातें, शौक। लेकिन जब वही लोग वापस जाते हैं तो दिल उदास हो ही जाता है। जाने आने की खुशी अलग होती है, लेकिन जाने का दुःख वो कुछ और ही होता है। फिर सब लोग एक-एक करके मिलने लगे, खाला, अम्मी और बाकी सब। लाडले भाईजान ने सबको गले लगाया, हर एक से मोहब्बत से मिले। थोड़ी जल्दी में थे क्योंकि देर हो रही थी, लेकिन फिर भी सबसे मिलकर ही निकले। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब नोएडा के लिए रवाना हो गए। हम सब वहीं खड़े रह गए कुछ देर तक, बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। उसी के बाद हम वहीं खड़े आपस में बातें कर रहे थे सब लोग, लेकिन दिल के अंदर एक खाली-सा पन महसूस हो रहा था। अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको हमारा आज का दिन पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए ब्लॉग की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। बस।